students, welcome back to my channel Gyan Girl, and today we start standard 5th Math Magic वर्कबुक सॉल्यूशंस। सो टुडे हम आज न्यू सिलेबस स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे न्यू सिलेबस का 8 यानी कि हम फर्स्ट उसे करेंगे कनेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर हमारा है मैपिंग योर वे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का हमें यहाँ पर आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फोटो एंड इट्स मैप गिवन बिलो। सो हमें आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस ये फ़ोटो और ये मैप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें आंसर देने हैं। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट इंडिया गेट इन द मैप। सो इंडिकेट यानी कि हमें बताना है इस मैप के अंदर इंडिया गेट कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गेट का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है, तो हमें इंडिया गेट बताना है कि इंडिया गेट कहाँ पर है। तो अगर हम इस फ़ोटो और इस मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा है राष्ट्रपति भवन, फिर यहाँ पर है विजय चौक, फिर यहाँ पर है राफी मार्ग, फिर यहाँ पर है जनपथ, फिर यहाँ पे मानसिक रोड और यहाँ पर हमारा आता है इंडिया गेट। तो हमें यहाँ पर ऐसे सर्कल करके हमें इंडिया गेट करके इंडिकेट करना है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेम द रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। सो हमें यहाँ बताना है राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट में जितने भी रोड्स हम क्रॉस करते हैं उन रोड्स के यहाँ पर नाम लिखने हैं। सो हम इस मैप में से पहले देखेंगे, ये हमारा राष्ट्रपति भवन है, यहाँ से होकर गुजरेंगे तो यहाँ पर हमारा पहले आता है विजय चौक, फिर आता है राफी मार्ग, फिर आता है जनपथ और फिर आता है मानसिक रोड। उसके बाद हमारा इंडिया गेट आता है। तो हम यही नाम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो पहले लिखेंगे यहाँ पर विजय चौक, फिर लिखेंगे राफी मार्ग, फिर लिखेंगे जनपथ और फिर लिखेंगे मानसिंह रोड। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें क्या है? विच इज़ द नियरेस्ट रोड टू राष्ट्रपति भवन। सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि जनपथ, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन है तिलक मार्ग, सी ऑप्शन है राफी मार्ग एंड डी ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी मार्ग। नियरेस्ट का मीनिंग होता है कि राष्ट्रपति भवन जो रोड है उसके सबसे करीब में कौन सा रोड है। सो नियरेस्ट यानी कि नज़दीक, यानी कि उसके करीब कौन सा रोड है। तो हमें बताना, देखो यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन है तो हमें ऑप्शन में पहले है जनपथ, फिर है तिलक मार्ग, फिर है राफी मार्ग और फिर है कस्तूरबा गांधी मार्ग। सो कस्तूरबा तो फर्स्ट नियरेस्ट नहीं आता है तो ये कट हो जाएगा। तिलक मार्ग तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो जनपथ और दूसरा बचता है राफी मार्ग। तो हमें देखना है कौन सा इसके सबसे ज़्यादा करीब है राष्ट्रपति भवन के। तो हम यहाँ पे मैप में देखेंगे तो ये हमारा राष्ट्रपति है, फिर विजय चौक है और फिर क्या हमारा राफी मार्ग। तो हमें यही आंसर यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी राफी मार्ग। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच इज़ द फार्टेस्ट रोड टू नेशनल स्टेडियम। अब जो नेशनल स्टेडियम है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ द फार्टेस्ट रोड टू नेशनल स्टेडियम। यानी फार्टेस्ट का मीनिंग होता है कि सबसे दूर, यानी कि उसके सबसे दूर कौन सा रोड है जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। नेशनल स्टेडियम के सबसे दूर कौन सा रोड है। नियरेस्ट का मीनिंग होता है करीब और फार्टेस्ट का मतलब होता है दूर। सो अब यहाँ पर पहले मैप में यहाँ पर पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है हमारा जनपथ, ऑप्शन नंबर बी तिलक मार्ग, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड एंड ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा गांधी मार्ग। सो हम यहाँ पर देखेंगे मैप में, इसी मैप में हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। सो मैप में देखेंगे ये है हमारा
नेशनल स्टेडियम के सबसे फार्टेस्ट, तो देखो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन तो उसके एकदम नियरेस्ट है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है यहाँ पर वो कट हो जाएगा। उसके बाद तिलक मार्ग भी एकदम नियरेस्ट है, तो ये भी यहाँ पर हमारा कट हो गया। अब बचता है कस्तूरबा गांधी मार्ग और जनपद। तो देखो जनपद और कस्तूरबा गांधी मार्ग पहले आता है और जनपद बाद में आता है, यानी कि सबसे दूर कौन सा हमारा हुआ, जनपद हुआ। तो कस्तूरबा गांधी मार्ग भी हमारा कट गया, तो हमारा बचा क्या, जनपद। तो हमारा ऑप्शन में नंबर ए आएगा, जनपद। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नियरेस्ट प्लेस टू विजय चौक, यानी कि विजय चौक जो है उसके सबसे करीब कौन सा प्लेस है, ठीक है, यानी प्लेस यानी कि जगह का नाम बताना है। हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 नेशनल स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति भवन एंड ऑप्शन नंबर डी मान सिंह रोड। सो हम देखेंगे कि विजय चौक के करीब सबसे करीब कौन सा प्लेस है। हमारा मैप में है ये विजय चौक, उसके करीब सबसे करीब कौन सा है, राष्ट्रपति भवन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा राष्ट्रपति भवन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हम फिल कर देंगे। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मैंने फुल कंप्लीट करके दिखाया है। अब हमें नेक्स्ट में चलना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मैप गिवन बिलो। सो इसमें भी हमें मैप दिया गया है और इसी मैप के अकॉर्डिंग हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक नोट दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 4 किलोमीटर। सो हमें कहीं पे भी कोई भी अगर इक्वेशन बनाना हुआ तो वहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 3 सेंटीमीटर, ओके, मैंने यहाँ पर ले लिया 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हमें दिया 1 सेंटीमीटर के इक्वल्स में 4 किलोमीटर। तो हमें इसके इक्वल्स में कितना आएगा, 3 इंटू 4 करते हैं, 3 इंटू 4, तो हमारा आंसर आता है 12। तो यहाँ पर आ गया 12 किलोमीटर, ओके। सो ऐसे ही जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे ये भी बढ़ेगा। बस ये याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर के बराबर में 4 किलोमीटर आएगा। सो हमें यहाँ पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल लोकेटेड टू द गार्डन, यानी कि यहाँ पर ये जो गार्डन दिया गया है, ठीक है, गार्डन है, उसमें से कौन सा डायरेक्शन है जो स्कूल को लोकेट करता है, यानी कि स्कूल की तरफ जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्कूल कहाँ है, पहले वो देखेंगे। ये है हमारा स्कूल, तो ओके, तो ये हमारा गार्डन, तो इसमें से कौन सी डायरेक्शन जाती है, डायरेक्ट ये स्ट्रेट डायरेक्शन जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द मैप गिवन बिलो। सो इसमें भी सारे वैसे ही करने हैं जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि मैप को देखकर हमें सारे आंसर्स देने हैं। सो ये मैप है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे आंसर आएंगे, बट यहाँ पर हमें एक स्केल भी दी गई है, मेजरमेंट दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पर सब सेंटीमीटर्स में यहाँ पर हमें मेजरमेंट दिए गए हैं कि गार्डन यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर का है, स्कूल मार्केट यहाँ पे ऐसे सेंटीमीटर के हैं। सो हमें यहाँ पे सेंटीमीटर के को इक्वल में किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी सेंटीमीटर होगा उसे हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा। सो पहले हमें देखना है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल लोकेटेड टू द गार्डन। सो यहाँ पर हमें डायरेक्शन पूछा गया है, ओके। डायरेक्शन का देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन दिया गया है सारे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो यहाँ पे पूछा है कि स्कूल है वो कौन से डायरेक्शन में लोकेट, यानी कि कौन से डायरेक्शन में है।
टू द गार्डन, यानी कि गार्डन से देखा जाए तो स्कूल कौन से डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो हमारा ये गार्डन है और गार्डन यहाँ पर हमारा स्कूल कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नॉर्थ। यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नाउ move the next question. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज द सीसोर लोकेटेड टू द गार्डन, यानी कि जो हमारा सीसोर है वो गार्डन से कौन से डायरेक्शन में हमें लोकेट कर रहा है। मीन्स तो जो हमारा ये जो गार्डन है वो हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि सपोज ये आप ले लो, ये हमारा मिड पॉइंट है और बाकी जो सारे हिस्से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिए गए हैं। तो अभी हमें बताना है कि सीसोर जो है वो गार्डन से कौन से डायरेक्शन में लोकेट कर रहा है। तो हमारा सीसोर यहाँ पर है और हमारी जो साइन है, यानी कि ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ। तो हमारा जो सीसोर है वो कौन से डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साउथ। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डायरेक्शन इज द मार्केट लोकेट टू द गार्डन। सो इसमें भी हमें डायरेक्शन ही बताना है कि जो मार्केट है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो मार्केट हमारा यहाँ पर है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में हमारा मार्केट है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच डायरेक्शन इज द शॉपिंग मॉल लोकेटेड टू द मार्केट, यानी कि जो हमारा शॉपिंग मॉल है वो मार्केट से कौन से डायरेक्शन में आया गया है। ठीक है, तो हमारा जो शॉपिंग मॉल है वो कौन से डायरेक्शन में है, ये हमारा है मार्केट से लोकेट करना है। ओके, मार्केट से हमारा जो शॉपिंग मॉल है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग मार्केट को मिड पॉइंट रखते हैं तो हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट और ये ईस्ट। तो हमारा शॉपिंग मॉल कौन से डायरेक्शन में हो गया, नॉर्थ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉर्थ। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज द रेलवे स्टेशन लोकेट टू द गार्डन। सेम वही क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशन है जो कि कौन से डायरेक्शन में यहाँ पर लोकेट कर रहा है, यानी कि दिखाई दे रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, ये गार्डन मिड पॉइंट हमारा हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो ईस्ट डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो यहाँ पर ईस्ट लिख देंगे। Now move the next question. What is the distance between the garden and the school? अब यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमें स्केल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर देना है। जो हमें यहाँ फर्स्ट में जो स्केल दी गई है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ सारे अब आंसर देने हैं। सो इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम सॉल्व करेंगे। तो हमें पूछा गया है कि जो गार्डन और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बताना है। सो हमें यहाँ पर मेजरमेंट भी दिए गए हैं। ये हमारा गार्डन है और ये हमारा स्कूल है। तो यहाँ उसकी और इसकी मेज़रमेंट पहले हमें ऐड करनी पड़ेगी, फिर ऐड करके हमें 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो पहले हम इस लिखेंगे यहाँ पर मेज़रमेंट जितनी भी है। तो हमारी गार्डन से लेके स्कूल तक की मेज़रमेंट आती है 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर प्लस 2, क्योंकि ये स्ट्रेट यहाँ से लाइन जाती है। देखो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से गई है, ये जो वे है स्ट्रेट है। तो 1 + 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमें बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल्स में है, 4 किलोमीटर के। ओके, तो 1 सेंटीमीटर अगर 4 किलोमीटर के इक्वल है तो हमारा 3 सेंटीमीटर जो है वो कितने के इक्वल होगा। तो हमें 3 सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 3 × अगर हम 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 12 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
1+2 इक्वल्स में 3 सेंटीमीटर इक्वल्स में 3 × 4 इक्वल्स में 12 किलोमीटर। ओके, आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी शोर एंड रेलवे स्टेशन। इसमें भी वही करना है, सी शोर और रेलवे स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। सेम वही इसमें होगा, पहले ऐड करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले देखें, हमें देखना है सी शोर और रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन के बीच में कितना मेजरमेंट दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट मेजरमेंट है, आप देख सकते हैं फर्स्ट मेजरमेंट 2.5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर प्लस फिर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर ये इस साइड में दे दिया है तो कुछ बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि यह इसी साइड का सारा हमें प्लस करना है। तो नहीं, जितना भी इस वे में जितने भी सेंटीमीटर्स आते हैं, कोई भी क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन में अगर वे पूछा गया है, रास्ता पूछा गया है, तो रास्ते में जितने भी हमारे सेंटीमीटर्स आते हैं वो सारे हमें ऐड करने हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऐड किया। अब हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन से जाना है, ये गार्डन हो गया। अब गार्डन से डायरेक्ट जो रेलवे स्टेशन की रूट है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर भी हमें यहाँ पे प्लस करनी पड़ेगी। ओके, अब हमें प्लस करेंगे तो अब यहाँ पर जो पॉइंट्स वाले हैं इसमें कुछ बच्चे जो हैं गलती कर जाते हैं। यहाँ पर एक मिनट मैं पेन से लिखती हूँ। सो अब क्लियर थोड़ा दिखिएगा, कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, पॉइंट्स वाले में वो गलती कर देते हैं ऐड करने में। तो यहाँ पर प्लस कैसे करना है पहले मैं वो बताती हूँ। सो हमें पहले एज इट इज़ जैसे लिखा है वैसे लिखना है, 2.5 1.5, पहले इसे आप ऐड कर लीजिए तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर प्लस का साइन, अब 5 + 5 0 1, 2 + 1 और +1, हमारा आया आंसर 4। अब पॉइंट के बाद जो 0 लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो हमारा जो मेन आंसर है वो है 4। हमारा आंसर क्या आया, इन दोनों को ऐड करके आया आंसर हमारा 4। अब 4 प्लस में हम 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, 6 प्लस में 3 करेंगे तो हमारा मेन आंसर आएगा 4 + 2 + 3 इक्वल्स में हमारा आंसर आएगा 9। और जैसे कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स में 4 km यानी किलोमीटर। सो वैसे ही हम यहाँ पर 9 सेंटीमीटर इंटू करेंगे 4 किलोमीटर से, तो हमारा आंसर आएगा 36 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। ओके, तो हम इसमें फिल कर देंगे वर्कबुक में। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 2.5 + 1.5 + 2 + 3 इक्वल्स में हमारा आएगा 9 इक्वल्स में 9 × 4, हमारा आंसर आया 36 km। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द गार्डन एंड द मार्केट। अब हमें बताना है गार्डन और मार्केट के बीच में कितना डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ ए रहा गार्डन और ए रहा मार्केट। सो गार्डन ए रहा और मार्केट ए रहा। सो यहाँ से जो रूट जाएगी गार्डन से मार्केट होते हुए, इससे और इससे पहले हमें ऐड करना है। ये सिंपल है तो इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगी, डायरेक्ट आपको बता दूँगी। तो लिखेंगे फर्स्ट हमारा फर्स्ट रूट है 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस सेकेंड रूट है 3 सेंटीमीटर का, लिखेंगे 3 सेंटीमीटर इक्वल्स में हमारा आएगा 4 + 3 = में 7 सेंटीमीटर। एज वी नो 1 सेंटीमीटर = 4 km, so we add this 7 × 4 इक्वल्स में 7 4 जा, so 7 4 जा 28
8 kilometer. Now move the next question. Question number 9. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द शॉपिंग मॉल. इसमें भी डिस्टेंस बताना है शॉपिंग मॉल और स्कूल के बीच में. शॉपिंग मॉल ये रहा और स्कूल ये है. सो शॉपिंग मॉल से ये रूट जाती है यानी कि ऐसे. तो 2 + 2 हमारा आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स में 4 सेंटीमीटर. As we know 1 centimeter equal to 4 km, so we add this 4 into 4. Now the answer is 4 4 ja 16 km. Okay, so now 10 question. Which place is nearer to the garden minus shopping mall or market? So ये थोड़ा सा tricky question है. Okay, so we now move the next question. Question number 10. Which place is nearer to the garden? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं शॉपिंग मॉल और मार्केट. तो इसमें पूछा कि कौन सी इन दोनों में से जो कौन सी प्लेस है वो नियरर है गार्डन के. नियरर यानी कि सबसे पास में कौन सी जगह है इन दोनों में से. सो हम देखेंगे यहाँ पर ये है गार्डन, ये है 4 सेंटीमीटर का रूट जाता है मार्केट को और 2 सेंटीमीटर का रूट जाता है शॉपिंग मॉल. सो हमारा नियरर हुआ शॉपिंग मॉल. सो यहाँ पर आंसर आएगा शॉपिंग मॉल. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. सो आज के लिए इतना ही. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया है आज. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please subscribe and share my video and like. Thank you.